नमस्कार, शुभ संध्या आप सबको। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज मैं आपको जो कथा सुनाऊंगा वो पुराणों से होगा। विष्णु पुराण अभी आ रहा है दूरदर्शन पर, यदि आप लोग देखते हो तो वहां से मैं एक कथा सुनाऊंगा। उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा जो अभी दिखाया जा रहा है, और साथ ही वर्तमान संदर्भ से उसे जोड़ने की कोशिश करूंगा ताकि हम समझ सकें। कई बार जो हम बहुत घबरा जाते हैं कि क्या होगा, ये स्थिति तब भी थी, ये स्थिति आज भी है, लेकिन तब जो ज्ञान था आज वो नहीं है। इसके कारण संकट बड़ा जान पड़ता है और है भी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो आपको मैंने एक बार बताया था कि यहाँ पर पृथ्वी पर ही स्वर्गलोक की पूरी जो परि है उसकी पूरी व्याख्या है पुराणों में। और जो है हिमालय के जो उत्तर में आपको इसके बारे में हमने बताया था, जिसमें देवलोक है, इंद्रलोक जिसको आप कहते हैं, स्वर्ग है। तो वेद में कश्यप ऋषि का जो है जिक्र आता है। ये जो सारी देवता और दानव, असुर, ये सब कश्यप ऋषि की ही संतान है। कश्यप ऋषि जी ने दक्ष प्रजापति की 12 या 13 आती हैं शायद, उनकी बेटियों से विवाह किया था, जिसमें जो बड़ी बेटी थी, जो कश्यप की जो पत्नी थी, प्रथम पत्नी अदिति, वो उनसे देवताओं का जन्म हुआ। इंद्र की वो माता थी और उनसे देवताओं का पूरा जन्म हुआ। दूसरी जो पत्नी थी उनकी दिति, जिनसे दैत्यों का जन्म हुआ। और कश्यप ऋषि से एक बार पूछते हैं उनकी पत्नियां कि अदिति की गर्भ से देवता क्यों जन्म लिए और मेरे गर्भ से जो है हयग्रीव दानव, जो है हयग्रीव दानव है, आपसे कहें कालकेतु है, ये दानव क्यों जन्म लिए। तो कश्यप ऋषि समझाते हैं। और बहुत कश्यप ऋषि भगवान परशुराम के गुरु थे और वेद में उनकी पूरी चर्चा है, ऋग्वेद में भी उनकी चर्चा है। तो वो फिर बताते हैं कि माता का जो सोशलाइजेशन है, जो हम लोग कहते हैं पालन पोषण है, उसके कारण एक पत्नी जो है अपने पुत्रों को देवता बना लेती है और दूसरा असुर और दानव। तो असुरों और देवताओं के बीच रक्त संबंध था, ये पुराणों में है। और इंद्र के सौतेले भाई थे, जो असुर थे, दैत्य थे, जो दानव थे, वो उनके सौतेले भाई थे। हयग्रीव जब भगवान विष्णु के जो आप्त वचन थे, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसका जो है अपहरण कहिए हयग्रीव ने कर लिया था। और भगवान ने जब मत्स्य से अवतार लिया था, जल प्लावन हो गया था और मनु को और वहाँ से वो निकाल कर ले गए। फिर हयग्रीव का वध किया और वेदों को बचाया। उसके बाद जो कालकेतु है, कालकेतु के ही गुरु, राक्षसों के, असुरों के गुरु शुक्राचार्य हुए। और इंद्र और असुरों में जब युद्ध होता है तो देवता जीत जाते हैं, असुर हार जाता है। असुरों के गुरु जो हैं वो शुक्राचार्य हैं, देवताओं के बृहस्पति हैं। और देवताओं के जो सबसे अच्छे जो भवन निर्माता हैं विश्वकर्मा हैं, और असुरों के मय दानव हैं। तो जो हमारे यहाँ जो पुराणों में है, जो प्रकृति का संतुलन है, असुर और दानवों में सब कुछ एक ही ऋषि की संतान है, सब कुछ समानता होता है बिल्कुल। असमानता कहाँ से उत्पन्न होता है? असमानता उत्पन्न तब होता है जब जो दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, वो संजीवनी मंत्र के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे, भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे और उन्होंने उनकी मांग की। इंद्र युद्ध में हरा चुके थे दानवों को, थोड़ा उनमें अकड़ था, वो भी पहुंचे। इंद्र भगवान के पीछे खड़े रहे, बैठे रहे, और शुक्राचार्य ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए। तो सबसे पहले जो नज़र भगवान शंकर का शुक्राचार्य पे पड़ा, पर उन्होंने एक बड़ी कठिन अनुष्ठान की बात कही कि 1 साल तक बिना खाए बिना पिए पेड़ से उल्टा लटक कर पत्तों से के जलने से जो धुआं है
उसका सिर्फ पान करना है, बोलना भी नहीं है। ऐसी कठिन जो तपस्या करेगा उसे ही मिलेगा संजीवनी मंत्र, भगवान शिव कहते हैं। इंद्र तो पसीने पसीने हो जाते हैं और उनके लिए संभव ही नहीं कि इतना कठोर वो तपस्या कर सके। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं करूँगा इसको। जब वो कर रहे होते हैं तो इंद्र जो हैं, इंद्र की जो पत्नी है सची, जो इंद्राणी कहलाई, वो भी असुर राज की पुत्री है। यानी देवताओं और असुरों में वैवाहिक संबंध है और दोनों सौतेले भाई भी हैं। तो उनकी जो बेटी थी जयंती, वो उनका जो है तपस्या भंग करने गई शुक्राचार्य जी का, और जो नीचे जो अग्नि जल रही थी उसमें लाल मिर्च डाल दिया। लाल मिर्च डालने के कारण उनके नाक से, आँख से, सबसे रक्त की धारा फूट पड़ी, धुआं जब होने लगा। लेकिन तब भी वो अपना तपस्या नहीं छोड़े। भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने कहा कि अब आगे उनको तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, और संजीवनी मंत्र दिया। संजीवनी मंत्र है कि वो राक्षसों को, ध्यान से देखिएगा, अभी वर्तमान में ये समझ में आएगा कि वो असुरों को युद्ध में जीवित करते चले जाते हैं। जब अगली बार युद्ध होता है तो वो असुर हमला करते हैं, देवता की संख्या घटती जाती है, असुरों की संख्या बढ़ती जाती है। आज दुनिया में असुरों की संख्या कैसे बढ़ी है, और गुरु जो शुक्राचार्य हैं, यहाँ भी शुक्रवार वाला है, तो आप उसको तुलना करते जाइएगा। उसके बाद जो इंद्र की बेटी है जयंती, वो शुक्राचार्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। और हमारे यहाँ से भी आज विवाह हमारी बेटियाँ ही जाती हैं ज़्यादा, आप देखेंगे, इसलिए मैं तुलना करके बता रहा हूँ कि वो रखती हैं, क्योंकि वो पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। तो वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से वो विवाह करती है। और उसके बाद असंतुलन तब आता है कि अब भगवान विष्णु के कारण ही देवता हमेशा आगे रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है, संजीवनी मंत्र का एक ही उपाय है कि सागर मंथन हो और उससे जो अमृत मिले वो देवताओं को दिया जाए। और उसके लिए जो है, लेकिन अमृत मंथन के लिए दानवों का भी सहयोग लिया जाए। वहाँ पर माता लक्ष्मी पूछती हैं कि आपने जो कहा कि दानव भी सहयोग करेंगे लेकिन उनको अमृत नहीं मिलेगा, ये तो छल होगा। तो वो कहते हैं कि अगर उद्देश्य पवित्र है, कल्याणकारी है, तो वो छल नहीं, नीति है। छल शुक्राचार्य कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान शंकर से संजीवनी मंत्र यह कह कर लिया कि मानव कल्याण करेंगे, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दानव कल्याण में जुटे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो उद्देश्य यदि पवित्र है, और समाज शास्त्र में भी इसकी मर्टन ने एक थ्योरी दी है कि यदि उद्देश्य पवित्र है तो आप साधन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जब महाभारत होता है तो भगवान जो कई इस तरह की नीतियाँ चलते हैं जिसको आप छल कह सकते हैं, द्रोणाचार्य का वध हो, चाहे वो भीष्म पितामह को बाणों के शैया पर लिटाना हो, चाहे वो कर्ण का वध हो, तो नीति और छल में ये अंतर है कि उद्देश्य का अंतर है। शुक्राचार्य का उद्देश्य दानव कल्याण था, झूठ बोला भगवान शंकर से मानव कल्याण का। और देवताओं का, भगवान विष्णु का ये जो उद्देश्य है पवित्र है, क्योंकि देवता अगर संख्या में घट जाएंगे तो पूरी पृथ्वी दानवों से भर जाएगी। इसलिए देवताओं को अमृत मंथन के लिए, क्योंकि इनकी संख्या कम है, और मंथन के लिए जो मंदार पर्वत है, वासुकी नाथ जो वासुकी सर्प हैं भगवान शंकर के गले में, उससे उसको जो है मंथन करना है और उससे अमृत का जो है निकलना है। तो मंथन करने के लिए देवताओं की जरूरत होती है। अब यदि हम इसको वर्तमान परिदृश्य में देखें, बाकी वही होता है कि फिर अमृत निकलता है, अमृत का देवता पान करते हैं, और देवता और दानव यहीं से पिछड़ने लगते हैं, नीतियों के कारण पिछड़ने लगते हैं। भगवान विष्णु की नीतियों के कारण देवता यानी देव संस्कृति बलवान होती जाती है, असुर संस्कृति पिछड़ती जाती है। और असुर संस्कृति का एक अच्छा उत्तम काल जब प्रहलाद बनते हैं, भगवान विष्णु के ही वो जो हैं भक्त हैं, फिर उसके बाद राजा बलि, और तो
ये जो अंतर पैदा हुआ ये नीति का अंतर था। हमारे जो सनातनी हैं उन नीतियों को भूल गए हैं वर्तमान परिदृश्य में अगर हम इसको देखते हैं। पहली बात कि हमारे शास्त्र उस जमाने से आपको बताया मैंने कि जब पूरे जो है देवलोग यही है, पूरा हिमालय के उत्तर में हमारा जो है, और भारत वर्ष जो है सबसे पहले भारतवर्ष बना, यहाँ पे जम्बूद्वीप भारत खंडे जो है। तो देवताओं की संस्कृति इस भारतवर्ष में है। और ये जो आर्य अनार्य द्रविड़ थ्योरी देते रहे ये इस पुराणों से इसलिए झूठ साबित होती है क्योंकि कश्यप ऋषि की ही संतान देवता भी हैं और असुर भी हैं, भाई ही हैं। ये जो आपको आज अपने आप को असुर घोषित करते हुए ये जो बहुजनवाद का नारा पीटते हैं, ये पुराणों के उस इतिहास से ये पूरी थ्योरी इनकी ध्वस्त हो जाती है। क्योंकि कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी अदिति, वो देवताओं की माता थी और दिति असुरों की माता थी, एक ही पिता के संतान हैं। इसलिए ये जो आकर यहाँ कहते हैं कि आर्य आए, असुरों का नाश किया, द्रविड़ों का नाश किया, तो पहली थ्योरी आज के संदर्भ में ये पुराणों से ध्वस्त हो जाती है। इसीलिए पुराण हमारे लिए यहाँ जरूरी है। महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो महाभारत में आएगा कि यदि आप पुराणों को नहीं पढ़ पाए हैं तो वेद पढ़ के भी आप ज्ञान नहीं पा सकते बिना पुराणों के। और जो बिना पुराण पढ़े वेद पढ़ ले उसका ज्ञान अधूरा है। तो पुराण में हमारे वंशावली, हमारे बनने की पूरी प्रक्रिया है। पहली थ्योरी जिसको वेस्ट ने थोपा हमारे ऊपर, आर्य द्रविड़ थ्योरी, वो ध्वस्त हो जाती है क्योंकि पिता एक ही है। तो माताओं से दोनों सौतेले भाई हैं, इंद्र और जो इधर देवताओं के जो इंद्र हैं और बाकी भाई हैं, और इधर जो कालकेतु है हैग्रीव हैं, ये सब एक ही पिता की संतान हैं। तो आपसे जब कहा जाए तो पहला तर्क तो आपका यही होना चाहिए क्योंकि आपके पुराणों में लिखा है ये बात। और पुराण को आपको इतिहास के तरह ही देखना पढ़ना होगा, मंथन करना होगा, तब जाके उसमें से आप तथ्य ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल भगवान ने कहा कि जैसे दूध में मक्खन छुपा ही होता है, बस मंथन करके तब मक्खन आप निकालते हैं। आज रेडीमेड टू ईट जो आप हो रहा है 2 मिनट के नूडल्स हम खा लें, ऐसा नहीं है। पुराणों का भी मंथन करेंगे तब जाके आपके हाथ इतिहास लगेगा। तो पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि जब हमारे पुराण शुक्राचार्य जो हैं, शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं। आज एक ऐसी प्रजाति है इस पृथ्वी पर जो शुक्रवार को अपना जो है शोर मचाती है, शक्ति प्रदर्शन करती है, सड़कों पर उतरती है, अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करती है, साम्राज्यवादी एजेंडा पूरा करती है। कहीं कोई वजह है कि दानवों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो इस शुक्रवार को भी जिंदा हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। असुर देवता का जब आप रखेंगे विभाजन, तो आपको ये आपको अपने मन में रखना होगा कि आप आज भी शुक्रवार को बड़ी संख्या में, तो पूरी दुनिया में मानवता का विनाश होता है। शुक्रवार के बाद बड़ी संख्या में बम बांधकर उड़ाए जाते हैं, मारे जाते हैं, लोगों को ख़त्म किया जाता है, जिहाद का नारा बुलंद किया जाता है। तो दूसरी बात ये पुराण से आपका स्थापित होता है। तीसरी बात, शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र था जिससे राक्षस असुर जो है जीवित हो उठते थे। आज भी इनके पास जिहाद का संजीवनी मंत्र है। आज जो है आप देखेंगे जिहाद का संजीवनी मंत्र कि अपने कमर पर बम बांधकर 2 मरते हैं, फिर 4 आ जाते हैं, 4 मरते हैं, फिर 8 आ जाते हैं, 8 मरते हैं, फिर 16 आ जाते हैं, 16 मरते हैं, 24 आ जाते हैं, 24 मरते हैं, 200 आ जाते हैं। पूरी दुनिया में वो जो एक आतंक है वो व्याप्त है, वो ही संजीवनी मंत्र शुक्रवार वाला है। क्योंकि शुक्रवार को उनके उसी जहाँ वो बैठकर अपना जो है धुन गाते हैं, वहीं से उनको जीवित करने का मंत्र तो क्या कहूँगा, अजान दिया जाता है, वहीं से दिया जाता है। तो हमारे पुराणों ने हमें ये समझा रखा है, पहले से हम नहीं पढ़ पाते हैं। वहीं से शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र देते थे। यहाँ शुक्रवार को ये जिहाद का मंत्र लेकर आते हैं
और पूरी दुनिया आज मानवता आप देख लीजिए कि त्राही त्राही जो कर रही है वो सिर्फ एक शुक्रवार वालों के कारण ही कर रही है। ये बात भी बिल्कुल सर्वविदित है। चौथी बात कि योगी जी, अब इतना नंबर जो आप डाल के लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग फिर कमेंट नहीं कर पाएंगे, इससे डिस्टरबेंस होता है। इतना सारे नंबर लिखने का क्या फ़ायदा है। तो क्योंकि और मैं किसी का कमेंट भी नहीं ले पाऊंगा, एक ही चीज़ आप भर देंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। प्लीज़। चौथी बात कि इंद्र देवता की जो पुत्री है वो गई थी शुक्राचार्य की पत्नी बने, पश्चाताप में जल रही थी और उस समय और उसकी पत्नी बनी और उस पश्चाताप में अपने आप का समर्पण कर दिया असुरों के सामने। आज भी हमारे घर की जो बेटियां हैं उसके अंदर की जो कोमल भावनाएं हैं, पश्चाताप की कोमल भावनाएं, प्रेम की कोमल भावनाएं जो है वो उनको इस मामले में विवश करती है। यदि आप इस कहानी को जानते होते पुराणों से तो आप अपनी बेटियों को ये जो लव जिहाद जैसी चीज़ें होती है उससे बचा सकते थे, लेकिन आपने पुराण नहीं पढ़ा। शास्त्र होता ही है मार्गदर्शन के लिए और हमारे लोग उसको मार्गदर्शन से ज़्यादा लाल कपड़े में लपेटना पसंद करते हैं। तो चौथी बात कि हमें अपने घर की बेटियों को स्ट्रांग बनाना होगा। जयंती स्ट्रांग नहीं बन पाई, उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का जो तपस्या भंग करना चाहा, लेकिन अंदर मानवता जो उनके देवत्व जो है वो जीवित हो गया। और जब देवत्व जीवित हो गया तो वो क्षमा मांगती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है। जब विवाह हो जाता है तो लेकिन हमारी बेटियां तो क्षमा मांगती है और विवाह का प्रस्ताव, अपने समर्पण का प्रस्ताव रखती है, लेकिन शुक्राचार्य नहीं बदलते। शुक्राचार्य उनके पिता पर हमला करने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं उनको बार बार कि तुम्हारे पिता की हार होगी और जो है, और हमारी बेटी कहती है कि रिश्ते तो हमारे पिता के और रहेंगे ही, लेकिन पति व्रत जो मैं जिस संस्कृति से आती हूँ वहाँ पति व्रत का बहुत पालन किया जाता है। पानी ग्रहण जो है हम जब होता है तो आत्माओं का मिलन होता है, सिर्फ शरीर का मिलन नहीं होता है। तो हमारी जो देवता वाली संस्कृति है, देव संस्कृति है, उस संस्कृति में मानवता भरी हुई है। और वो जो असुर संस्कृति है वहाँ आप अपना सर्वस्व त्याग भी दें तब भी असुर बना रहता है। ये भी हमें पुराणों से ही सीखने को मिलता है। तो चौथी बात ये है। पांचवी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज न हमारे पास अमृत है कि हम उन असुरों से अपना बचाव करेंगे और न हमारे पास विष्णु है, लेकिन भगवान विष्णु ने जो दो ज्ञान दिया इस मामले में, एक तो मंथन, सागर की जगह समाज का मंथन। इस समाज में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की चीज़ें पड़ी है। यदि उसका हम मंथन करेंगे तो हम अपने शत्रु से आगे लड़ सकने में सक्षम होंगे और हम इस समाज से अमृत रत्न निकाल सकेंगे। यानी जो जिस भूमिका के लायक हो उसका हम चयन कर सकेंगे, उनको वो भूमिका दे सकेंगे और एक संगठित प्रयास, क्योंकि उस सागर मंथन के लिए संगठित प्रयास किया गया था, तो संगठित प्रयास करके उस समाज के मंथन से हमें दानवों को हराने के लिए समाज का मंथन करना होगा। छठी बात कि हम सब कुछ ज़्यादा जो सेकुलरिज्म का भूत हमारे सर पे सवार होता है कि 2 मिनट होता है। अभी एक केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र सरकार में हैं, बड़े पद पर हैं। उनकी बेटी ने अभी ईद के दिन पूरे उस लिबास में जो है मुस्लिम लिबास में ईद मुबारक करके दिया। जो है कभी उनको मैंने नहीं देखा कि उनको कोई दे रहा हो दिवाली और होली की शुभकामनाएं, लेकिन और या फिर उन्होंने दिवाली या होली की शुभकामनाओं के लिए दिवाली या होली के वस्त्र में कभी उन्होंने शुभकामनाएं दी होगी नहीं, लेकिन टोपी और उस तरह का लिया लहजा पहन के उन्होंने ईद मुबारक कहा। जो हमारे बड़े मंत्री जी की बेटी हैं। हमारे अंदर ये जो मानवता के गुण हैं कई बार, और जो सेकुलरिज्म जिस पे हमारा हाल भी हो जाता है, हम नहीं समझ पाते। हमें अपनी नीतियों से इसको परास्त करना होगा।
ये कई बार उनकी तरफ से बड़ी मीठी मीठी बातें आ जाती है और हम मीठी मीठी बातें शुक्राचार यानी छल है, लेकिन उस छल से बचाव के लिए आपको नीतिगत तरीके से काम करना होगा। अगर भगवान विष्णु नहीं होते तो पूरा युद्ध बदल चुका होता हर काल में। नीतिगत फैसला वो लेते चले गए, वरना भगवान शंकर इतने भोले हैं कि असुर उनको प्रसन्न कर लेते थे और सारा वो रावण हो, वो शुक्राचार्य हो, वो कोई भी हो, उनसे वो वरदान पा लेता था। तो ये जो हमारे आज के संदर्भ में इसको हम देखें तो हमको नीतियों पर काम करना होगा। वो नीतियाँ जो उनकी तरफ से मीठी मीठी आती है वो छल की नीति है, क्योंकि उनके यहाँ दो का भाव ही नहीं है, सिर्फ एक ही एक रह जाएगा। आप जब उस ट्रैप में फंस जाते हैं, उनके छल में फंस जाते हैं, अगर नीतियों का आपको सही में ज्ञान होगा तो आप उस छल के जाल को काट पाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे घर में कहीं कुछ नीतियों की चर्चा नहीं होती। न हम चाणक्य नीति पढ़ना चाहते हैं, न हम कृष्ण नीति पढ़ना चाहते हैं, न हम विदुर नीति पढ़ना चाहते हैं। महाभारत घर में रखेंगे तो हम कहेंगे कलह हो जाएगा। भले माँ बाप को अनाथ वृद्धाश्रम में रखे हों और भाई एक दूसरे को जमीन और मकान के लिए लड़ते हों, अदालत पहुँचते हों, घर में महाभारत नहीं है तब भी अदालत पहुँचते हों, लेकिन कहेंगे महाभारत रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। हम रामायण नहीं पढ़ना चाहते हो, हम बस देख के निकल जाना चाहते हो। तो नीतियों का ज्ञान आज के हिंदू संस्कृति को, आज के सनातन संस्कृति को कहाँ से होगा? और जब आपको ही नहीं है तो आपके बच्चों को कहाँ से होगा? और जब बच्चों को नहीं होगा तो वो उस छल में, तो ट्रैप में तो फंसते रहेंगे और हमेशा से। और कोई भगवान विष्णु आपको बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु आपके अंदर हैं। आपको नीतियों से उनको, असुरों को परास्त करना होगा, तब जाकर ये देव संस्कृति बचेगी। ये जो पुराण हमें ज्ञान देते हैं और आज के संदर्भ को एक तरह से प्रकट करते हैं, ये हमें सीखना होगा। जब तक आप युद्ध नीति नहीं सीखेंगे आप हमेशा परास्त होते रहेंगे। उदाहरण ले लीजिए, पृथ्वीराज चौहान, गौरी ने कितनी बार आक्रमण किया और हमने उसकी छल को मानते गए कि माफ़ करते गए, हमने उसके छल को नीतियों से नहीं तोड़ा और वो एक बार जीता और वो पूरे भारत को रौंद दिया। उसने इस्लामिक जो है साम्राज्य, गुलाम वंश, अपने गुलाम को भारत का राजा बना दिया। आप एक बार हारे, आप सिर्फ एक बार हारे। तो नीतियों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चाणक्य नीति, मनुस्मृति भी पढ़ें, ज्ञान होगा। महाभारत भी पढ़ें, कृष्ण नीति भी पढ़ें। कृष्ण नीति आपने अगर पढ़ ली तो आपका जीवन ही धन्य है, जीवन ही धन्य है। और मोटा मोटा समझे कि कहाँ क्या पढ़ें, तो महाभारत का शांति पर्व भी सिर्फ पढ़ लें, आपको हर तरह की नीतियों का ज्ञान उससे मिल जाएगा। विदुर की नीति इतनी सपाट बेबाक नीति, तो वो हमारे सनातनियों को पढ़ने की ज़रूरत है तब, वरना ये देवासुर संग्राम आरंभ से इस पृथ्वी पर हो रहा है और अंत तक होता रहेगा, नहीं रुकेगा। लेकिन बचेगा वही जो मंथन करेगा, उस मंथन से अमृत निकालेगा और उस अमृत को स्वयं तक सुरक्षित रखने के लिए, दानवों से दूर रखने के लिए नीतिगत निर्णय लेगा, भले वो नीति छल की हो या छल जैसा आभास कराए। ये भगवान विष्णु पुराण जब आप पढ़ेंगे तो साफ साफ कहते हैं। आजकल विष्णु पुराण दे रहा है, आप लोग इसको देखें। ये 5, 6, 7 चीज़ आपको सागर मंथन से जो प्राप्त होगा, ये 5, 6 चीज़, मोटे मोटे चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ें तो हम विजेता ही रहेंगे, हमेशा विजेता रहेंगे। कोई कल्पना नहीं है, स्वर्ग लोग यहीं था, आपको बताया मैंने, हिमालय के उत्तर भाग में। और देवता असुर एक ही पिता के संतान थे। कोई कुछ कल्पना नहीं है, आपके मन में मिथक माइथोलॉजी भर दिया गया है। आप उसको पौराणिक इतिहास कहें, माइथोलॉजी, मिथक शब्द को बत्ती बनाकर जला दें। आपको देवदत्त समझाएगा माइथोलॉजी, आपको अमीश समझाएगा माइथोलॉजी, आपको इस शब्द को लिख के कागज में जलाकर फेंक देना है, वो आपका अपना इतिहास है। जब आप महाभारत पढ़ते हैं और प्रथम अध्याय में जाते हैं, कई बार कहा गया है ये तुम्हारा इतिहास है, लेकिन आपने घर में नहीं रखा, इसलिए आप
उसको इतिहास मानने को तैयार नहीं है। इतिहास किताब में क्या पढ़ाया जा रहा है वो तो छोड़िए, लेकिन आप घर में क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं ये तो आपके ऊपर था। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं, मेरे घर में किताबें हैं। आप कहोगे आपको कोई काम नहीं है, तो मैं काम भी करता हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, कुछ तो काम करता ही हूँ। इसलिए अपनी संस्कृति के लिए थोड़ा समय तो देना होगा, वरना आप याद रखिए कि जिस पेड़ की जड़ें नहीं होती वो तो हवा के एक आंधी के झोंके में उखड़ जाता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो मैं लेता हूँ। निधि राजपूत जी कह पुरानों को स्कूलों में ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू करना चाहिए और घरों में तो होना ही चाहिए। निधि जी स्कूल छोड़ दीजिए, वो सेकेंडरी हैं। समाजशास्त्र आज का कहता है प्राइमरी जो एजुकेशन है वो माता के पास है। समाजशास्त्र कहता है शिक्षा के कारण एक की संतान देवता हो गई, एक की संतान असुर हो गए। समाजशास्त्र भी आज वही कह रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्रथम बच्चे का जो गर्भनाल माता से जुड़ा है, शुरुआत वहाँ से करनी होगी। हम सब देखते हैं कि हमने टालना सीख लिया है। कोई स्कूल, किसी शिक्षिका, कोई शिक्षक, और वो अब संबंध रहे नहीं शिक्षक शिक्षिका और उसके गुरु शिष्य वाले। शुरुआत हमें करनी होगी। मैं बार बार एक ही उदाहरण देता हूँ कि धनुष की प्रत्यंचा, किसी को मारना भी है तो प्रत्यंचा अपनी ओर ही खींचनी होगी। यात्रा स्वयं से ही करना होगा। कहीं जाना है मुझे, यहाँ से मुझे दिल्ली के लाल किला तक जाना है, तो ये यात्रा मुझे करनी होगी। कोई गाड़ी आकर वो मेरी जगह यात्रा नहीं करेगा, वो यात्रा मुझे ही करनी होगी। यही सनातन का मूल रहस्य है कि यात्रा स्वयं की करनी है। मेरे बच्चे मेरे हैं, मैं सिखाऊंगा। टीचर क्या सिखाएगा? आप टीचर को देख ही रहे हो कि उनको क्या ज्ञान है, वो किस तरह से। कई स्कूलों के आप देख लीजिए कि अब तो बस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। शिक्षा का तो बटाधार कर के रख दिया है देश में। तो हमें ये प्रयास करना होगा अपने स्तर पर। हरिप्रसाद शेट्टी जी बहुत धन्यवाद। कम से कम गीता समझना चाहिए। बिल्कुल, गीता कम से कम पढ़िए। अगर एक नहीं, वो नहीं पढ़ सकते, पर गीता आपको शायद समझने में थोड़ा, क्योंकि गीता पूरी साइकोलॉजी है। अर्जुन की एक मन स्थिति फंस गया है, वो उसकी मानसिक द्वंद्व में फंसा है, जो हर मनुष्य फंसा है। आज एक निर्णय लेना हो आपको, मान लो कि घर में एसी लगाना है, अब कौन सा लूँ, हायर का लूँ या बायर का लूँ? ये भी तो द्वंद्व है आपके मन में ना, कैसे निकलोगे? तो वो तो युद्ध का द्वंद्व है, वो पूरी साइकोलॉजी है गीता। यदि उसको आपने समझ लिया, और ये नहीं कि आप बिस्तर पर बैठे हैं, बिस्तर पर बैठ के पढ़िए, मैं नहीं कह रहा मंदिर में बैठ के पढ़िए, क्योंकि फिर आप कभी नहीं पढ़ेंगे। तो उस पूरी साइकोलॉजी को यदि आपने समझ लिया तो आप में विजेता बनने के सारे लक्षण भगवान ने पहले ही दे रखे हैं। बस उसको जगने की जरूरत है। बस वो दीपक है, बस उसमें एक लौ जो है लगने की जरूरत है। कस्तूरी जी बहुत धन्यवाद। रंजन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। नमस्कार संजय भारत माता। हरिप्रसाद शेट्टी जी, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। प्राथमिक यात्रा से मैंने कहा पढ़िए, समझ आना, तब सब समझ आएगा। यात्रा यहाँ से जीरो से करनी है। राजेश जी बहुत धन्यवाद। राम राम मोनू जी। महावर्ष शर्मा जी, वो मैं भी पॉलिटिकल वाली इशूज ये इससे कनेक्ट नहीं है, इसलिए इस पर नहीं बोल पाऊँगा। राहुल जी आपका भी इशू सही है, पर अभी इस पर नहीं बोलना संभव होगा। प्रमोद जी कह आज तक मैंने इतिहास में भारत का इतिहास पढ़ा ही नहीं। बात सही कह रहे हैं। हाँ, इंद्रशु सही कह रहे हैं, हिंदू वेद पुराण में संस्कार भरा है। आध्यात्मिक तथ्य कह रहे हैं सही कि आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आदमी आध्यात्मिक तथ्य चैनल को सब वो अपने चैनल के बारे में कह रहे हैं। वीरेंद्र कुमार द्विवेदी जी कह रहे हैं सुदर्शन चक्र, आप यहाँ सुनिए, सुदर्शन चक्र अच्छा काम कर रहा है। कभी भी ऋषियों ने मिल के कोई साहित्य नहीं लिखे, लेखकों ने। ये जो पत्रकारिता और लेखन की यात्रा है, ये स्वयं की यात्रा होती है।
ये जो आप लोग सामूहिकता सामूहिकता कहते हैं, ये असल में आप सब समय काटने की स्थिति में इसको जोड़िए उसको जोड़िए, ये जो चीज़ें हैं, हर व्यक्ति अपना अपना अच्छा काम कर रहा है और आप उन सब कामों को ग्रहण कीजिए, एक साथ इसको जोड़िए उससे, ये लठैती की जगह नहीं हो रही। आपने कभी देखा कभी कि जो वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी, जितने भी अरण्य में हमारे ऋषि थे, जो कृष्ण ने कहा होगा कि मिल के चलो गीता लिखते हैं, शास्त्र की बात हम कर रहे हैं और वो स्वयं की यात्रा से शुरू होगी। जितने लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब और सब जगह चैनल पे, वो अच्छे सब काम कर रहे हैं, सबसे कुछ कुछ ग्रहण करने की जरूरत है। एक साथ ले आओगे, सब के अलग अलग फील्ड हैं, सब आप फिर पता चला कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये लगातार लोग लिखते रहते हैं, आपका विषय पे इसका मतलब फोकस्ड ही नहीं हो पाता। विधि सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, आपका बहुत ही धन्यवाद। हाँ, वही सब रेडीमेड की तलाश है सबकी, इससे जुड़िए उससे जुड़िए, ये जुड़िए वो जुड़िए। अरे आप यात्रा कीजिए, अगर जो अच्छा लगता है उनके साथ बात। क्या कहा गया शास्त्रों में, क्या कहा, हमारे यहाँ क्या है, एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, अलग अलग मार्ग हैं, सत्य की जगह पर एक ही है पर मार्ग अलग अलग है। किसी मार्ग को पकड़ लीजिए ना, सब मार्ग को मिला के तो हो नहीं सकता। हमारे शास्त्र से हम क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि हमारे मस्त मस्त इतने मैसेज में भरे होते हैं, इनसे जुड़िए उनसे जुड़िए, उनको लाइए, वो चैनल देखिए, ये देखिए वो देखिए। इसीलिए मैंने व्हाट्सअप ही देखना बंद कर दिया, क्योंकि अगर हम और मित्रों के साथ इतना अच्छा संवाद हो रहा था, जिसपे मैं इस पे बात करूं, उस पे कुछ लोगों ने इतना उसमें कूड़ा ही भर दिया कि मैं उससे ही बाहर निकल गया। यही स्थिति है। हाँ हाँ, बिल्कुल, दिया में कितना बत्ती डालना उसी में सब उलझे हैं। हरिप्रसाद शेट्टी जी सही कह रहे हैं। कुंदन कुमार जी कह रहे हैं यूट्यूब पे मैंने शांति पर्व पर एनिमेशन वीडियो देखा है, 100 से ज़्यादा एपिसोड है, आप एक बार उसे देख कर बता सकते हैं क्या कि इसको बच्चों को दिखाना सकते हैं कि नहीं? आपको अगर उचित लगता है तो जरूर दिखाइए शांति पर्व। अगर आपको लगता है भारत की ज्ञान की बातें हैं और ज्ञान की बातें बिखरी ही पड़ी है, थोड़ा लगेगा ही आपको, तो पहले आप देखिए और आप अपने बच्चों को दिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा चैनल देखूँ, आप बताइए मुझे। सुरेंद्र शुक्ला जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पश्चिम जिसे छोड़ रहा है भारत उसको ओढ़ रहा है, भारत जिसको छोड़ रहा है पश्चिम उसको ओढ़ रहा है, बिल्कुल सही। तो इसको अब मैं समाप्त करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सब जो है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, पर उसमें बड़े गूढ़ रहस्य हैं, और उस गूढ़ रहस्य को अगर हमने पकड़ लिया, वही सागर मंथन, और वही आपके अंदर विष्णु है। इसलिए उस यात्रा को आरंभ रखें। हम निश्चित तौर पर, हम देव संतान हैं, हम निश्चित तौर पर विजय होंगे, ये संकल्प के साथ हम बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सबका, आप सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद।